हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पीटर पैन मूवी के बारे में। ये मूवी 2003 को रिलीज हुआ है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कहानी की शुरुआत में हम एक फैमिली को दिखाते हैं। इस फैमिली का नाम होता है डार्लिंग फैमिली और इनके 3 बच्चे होते हैं, विंडी, जॉन और माइकल। और विंडी अपने दोनों भाइयों से बड़ी होती है और उसे कहानियां सुनाने का बहुत शौक रहता है। और एक दिन वो सिंड्रेला की कहानी सुनाती है। तभी अचानक खिड़की के बाहर एक बच्चा आता है और वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि पीटर पैन होता है और उसे कांच के अंदर से देखता है। और विंडी का कुत्ता उसे देख लेता है और वो कुत्ता भौंकने लगता है। तब वो तीनों भाई बहन उसे खिड़की से देखते हैं और तब वो बच्चा वहां से चला जाता है और ये तीनों बच्चे इस बात को भूल जाते हैं। फिर एक रात की बात है, विंडी जब अपने कमरे में सो रही होती है और उसका कुत्ता भी उसके साथ होता है, तब वहाँ पे वो बच्चा दोबारा विंडी के कमरे में आता है और वो विंडी को देखने लगता है। तभी विंडी की आंखें खुल जाती है और वो लड़का उछल के दीवार के ऊपर चिपक जाता है और विंडी का कुत्ता उसे देखकर भौंकने लगता है। और ये बच्चा उड़ भी सकता है और वो उड़कर खिड़की से बाहर उड़ना शुरू करता है। तब उसका कुत्ता बच्चे की परछाई को पकड़ लेता है और जब वो बहुत दूर निकल जाता है तो वापस उसी स्पीड से रिटर्न आता है क्योंकि कुत्ते ने उसकी परछाई को पकड़ा होता है। तब दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी परछाई अंदर ही रह जाती है और वो लड़का वहां से उड़कर निकल जाता है। विंडी भागते हुए नीचे आती है और उस लड़के को ढूंढती है पर उसे कोई नहीं मिलता। उसे लगता है कि उसने कोई सपना देखा था, लेकिन उसकी परछाई उसी घर की दीवार में छुपी होती है। अब कुछ दिन बाद वो लड़का दोबारा आता है और उसके साथ एक नन्ही सी परी भी होती है। पहले वो परी उस घर में आती है और वो उस लड़के की परछाई को ढूंढती है और उसको परछाई मिल जाती है। इसके बाद वो लड़का अंदर आता है और परी उसे बताती है कि तुम्हारी परछाई यहाँ पर है। वो चुपके से ड्रॉवर खोलता है और परछाई को पकड़ लेता है। उसके बाद वो अपनी परछाई को अपने साथ जोड़ने की बहुत कोशिश करता है पर उसे जोड़ नहीं पाता और वो रोने लगता है। तभी विंडी की आंखें खुल जाती है और वो देखती है वो बच्चा रो रहा है और वो उस बच्चे को बोलती है, बच्चे तुम क्यों रो रहे हो? और ये सुनते ही वो बच्चा हवा में उड़ जाता है। विंडी कहती है कि तुम उड़ सकते हो। फिर पूछती है तुम्हारा क्या नाम है? लड़का बोलता है कि तुम अपना नाम बताओ। वो कहती है कि मेरा नाम विंडी है। वो लड़का कहता है मेरा नाम पीटर पैन है। और विंडी उसे पूछती है कि तुम कहाँ रहते हो? और वो दोनों बातें करने लगते हैं। और जब विंडी उसे उसकी मॉम के बारे में पूछती है तब वो कहता है कि मेरी कोई मॉम नहीं है। विंडी कहती है अच्छा इसलिए तुम रो रहे थे? वो कहता है कि मैं इसलिए रो रहा था कि मेरी परछाई मुझसे अलग हो गई है। और वो दोबारा उसकी परछाई को जोड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसकी परछाई उससे जुड़ नहीं पाती है। विंडी उसे देखती है और कहती है कि मैं तुम्हारी परछाई को सिल देती हूँ और उसकी परछाई को विंडी सिला देती है। और दूसरी तरफ विंडी पीटर को पसंद करने लगती है और पीटर को बोलती है I should give you a kiss। पीटर को लगता है कि वो उसे कुछ देने वाली है, इसलिए वो अपना हाथ आगे कर लेता है। विंडी उसे बोलती है कि तुम्हें नहीं पता कि किस क्या होता है? पीटर बोलता है कि तुम मुझे कुछ देने वाली हो। तभी विंडी के हाथ में गोल्डन बटन होता है और वो उसे पीटर को दे देती है। पीटर बोलता है कि मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। विंडी सोचती है कि वो उसे किस देने वाला है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन पीटर के कपड़ों में एक बीज होता है। वो उस बीज को निकालता है और विंडी को दे देता है और विंडी उस बीज को लॉकेट बनाकर पहन लेती है। इसके बाद पीटर अपने बारे में बताता है कि एक रात को उसने अपने मॉम डैड को कहते हुए सुना कि एक दिन वो बड़ा हो जाएगा, इसलिए वो घर से भाग गया क्योंकि पीटर पैन कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता था और वो हमेशा बच्चा रहना चाहता था। फिर उसके बाद मुझे टिंक मिली। विंडी बोलती है टिंक? पीटर पैन बोलता है हाँ टिंक, ये एक नन्ही परी है। और विंडी उसे बोलती है कि इस दुनिया में परियां नहीं होती है और वो आगे बोलने ही जाती है। तब पीटर उसके मुंह पर अपना हाथ रख देता है और वो कहता है कि जब भी इस दुनिया में ऐसा कोई बोलता है तभी एक परी मर जाती है। और विंडी बोलती है कि तुम्हारे कहने का मतलब है अब इस कमरे में एक परी है? पीटर पैन बोलता है हाँ, और वो टिंक को ढूंढना शुरू कर देता है। इसके बाद विंडी उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक सिंबल देना चाहती हूँ। दरअसल वो पीटर को किस देना चाहती थी। तभी टिंक वहां से निकलती है
और विंडी के बाल पकड़ के उसे खींचते हुए उसे दूर लेकर जाती है। पीटर पैन भागता हुआ उसकी तरफ जाता है और टिंक को पकड़ के बिस्तर पे फेंक देता है। पीटर विंडी को बोलता है कि ये बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है और इसका कारण ये होता है कि टिंक पीटर पैन से बहुत प्यार करती है। और इसके बाद टिंक और पीटर वहां से जाने ही वाले होते हैं। विंडी बोलती है, पीटर डोंट गो। वो कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो। विंडी कहती है कि क्या हम जॉन और माइकल को अपने साथ ले चले। पीटर पैन कहता है कि ठीक है। विंडी अपने दोनों भाइयों को उठाती है और जब वो दोनों पीटर पैन को उड़ता हुआ देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। पीटर पैन कहता है कि सोचनी होगी अच्छी बातें और फिर तुम भी उड़ सकते हो। इसके बाद वो दोनों उड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उड़ नहीं पाते क्योंकि उन्हें उड़ने के लिए एक हैप्पी थॉट की जरूरत होती है। तभी पीटर पैन इन तीनों के ऊपर टिंक का मैजिकल पावर डालता है जिससे कि ये तीनों उड़ना शुरू कर देते हैं और अब ये तीनों पीटर पैन के साथ जाने ही वाले होते हैं। तभी विंडी बोलती है कि व्हाट अबाउट अवर फादर, व्हाट अबाउट अवर मदर, और ये तीनों रुक जाते हैं। पीटर पैन बोलता है कि जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम नेवरलैंड है और वहाँ पे मरमेड्स है, इंडियंस है, पायरेट्स है। और ये सुनने के बाद ये तीनों बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि विंडी ने इन सब के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाई होती है और वो पीटर पैन के साथ उस जगह चले जाते हैं। फिर मूवी में नेवरलैंड का सीन दिखाते हैं। यहाँ पे एक पानी का जहाज होता है जो कि बर्फ में फंसा हुआ है क्योंकि पूरा समंदर बर्फ की वजह से जम चुका होता है और इनका जहाज आगे नहीं जा सकता है। और ये जहाज पायरेट्स का होता है और इन पायरेट्स का जो हेड है उसका नाम होता है हुक। और उसका नाम हुक इसलिए होता है क्योंकि उसका एक हाथ पीटर पैन की वजह से कट गया होता है और वो उस हाथ में एक हुक को पहनता है जिसकी सहायता से वो किसी को भी मार सकता है। अब पीटर पैन नेवरलैंड वापस आ चुका है इसलिए यहाँ का मौसम बदलना शुरू हो जाता है और धूप आ जाती है और धूप आने की वजह से बर्फ गलना शुरू हो जाता है और इनका बर्फ में फंसा हुआ जहाज चलने लगता है। और हुक समझ जाता है कि मौसम बदल रहा है, इसका मतलब पीटर पैन यहाँ पर आ चुका है। और दूसरी तरफ पीटर पैन, विंडी और उसके दोनों भाई जो ऊपर आसमान में बैठकर सब पायरेट्स को देख रहे होते हैं। तभी जॉन ने जो ब्लैक कलर का हैट पहना हुआ होता है वो उसके सिर से गिर जाता है और सीधा पायरेट्स के जहाज के ऊपर गिरता है। और हुक समझ जाता है कि ऊपर पीटर पैन है और वो अपने दूरबीन से देखता है, उसे पीटर पैन दिख जाता है। इसके बाद वो अपने लोगों को बोलता है कि टोपे चलाओ और वो लोग टोपे चलाने लगते हैं। लेकिन इससे पहले कि टोपे का गोला उन्हें लगता, पीटर पैन उस टोपे की गोली को देख लेता है और विंडी को धक्का दे देता है जिससे विंडी उससे दूर चली जाती है। और वो टिंक को बोलता है कि तुम विंडी को लाओ, बाकी मैं देख लूंगा। और वो नीचे उन पायरेट्स के पास चला जाता है। अब पायरेट्स उस पर टोपे चलाने शुरू कर देते हैं लेकिन पीटर पैन हर बार टोपे की गोली से बच जाता है और उन टोपे की गोली की वजह से पायरेट्स के खुद के जहाज को बहुत नुकसान होता है। और वही ऊपर जॉन और माइकल जो बादल पे लटके हुए होते हैं। हुक अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि तुम सब जंगल जाओ और उन बच्चों को ढूंढ के लाओ। और जब वो जंगल में जाते हैं तो उन्हें वो दोनों बच्चे मिल जाते हैं और उन दोनों को बंदी बना देते हैं। और दूसरी तरफ विंडी हवा में उड़ रही होती है। तभी नेवरलैंड के बच्चे विंडी को देख लेते हैं और टिंक भी वहां पहुंच जाती है। और टिंक विंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है और वो उन सब बच्चे को बोलती है कि ये एक व्हाइट बर्ड है जिसका नाम विंडी है, इसे तीर से मार के गिरा दो। और सब बच्चे अपने तीर उस तरफ चलाते हैं और एक बच्चे का तीर विंडी को लग जाता है और विंडी जमीन पर गिर जाती है। और सब बच्चे भागते हुए उधर जाते हैं क्योंकि वो खुश हो जाते हैं कि उन सब ने मिलके उस पंछी को मार गिराया। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई बर्ड नहीं बल्कि एक लड़की होती है। और तभी पीटर पैन भी वहाँ पहुँच जाता है और वो बोलता है कि अभी तुम लोगों को सिंड्रेला की कहानी मैं नहीं सुनाऊंगा बल्कि वो लड़की सुनाएगी जिससे मैं कहानी सुनकर तुम्हें सुनाता था। और तभी पीटर पैन देखता है कि वो लड़की नीचे पड़ी हुई होती है और बच्चे बोलते हैं कि ये लड़की तो मर गई है। इस बात से पीटर पैन को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है कि ये किसने किया है। एक लड़का बोलता है कि मैंने, क्योंकि उसकी तीर विंडी को लग जाती है। और वो लड़का बोलता है कि मुझे इसकी सजा दो। और तभी दो बच्चे आकर पीटर को बताते हैं कि ये टिंक ने किया है। पीटर पैन टिंक को बुलाता है और पूछता है क्या ये तुमने किया है। टिंक कुछ नहीं कहती पर पीटर उसके इशारे से समझ जाता है कि ये टिंक का काम है। और वो टिंक से कहता है
कि आज से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, और टिंक को अपने से बहुत दूर फेंक देता है। तभी विंडी को होश आ जाता है, क्योंकि विंडी को तीर उस जगह लगा होता है जहाँ पे उसने वो बीच का लॉकेट पहना हुआ होता है, जो कि पीटर पैन ने उसे दिया था। पीटर पैन उस बीच को उठाता है और बोलता है कि ये किस। सब बच्चे बोलते हैं कि किस। पीटर बोलता है कि ये मैंने ही विंडी को दिया था। और अब विंडी होश में आने के बाद देखती है कि नेवरलैंड के सब बच्चे उसे अपने माँ बनने के लिए बोलते हैं। फिर विंडी देखती है कि उसके दोनों भाई जॉन और माइकल वहाँ पे नहीं होते हैं। इस बात से वो परेशान हो जाती है। पीटर पैन उसको एक नदी के किनारे ले जाता है जहाँ पे बहुत सारी मरमेड्स होती है, और वो मरमेड से पूछता है कि वो दोनों कहाँ हैं। मरमेड्स उसे बताते हैं कि वो हुक के कब्जे में है और वो उन्हें ब्लैक कास्टल ले गए हैं। पीटर और विंडी ब्लैक कास्टल जाते हैं जहाँ पे हुक ने उन दोनों भाई को पकड़ा हुआ होता है, और उनके साथ एक लड़की भी होती है, और वो उन्हें पानी में डुबा के रखते हैं जिससे कि पानी का लेवल बढ़ जाए और वो दोनों मर जाए। तभी विंडी और पीटर पैन ब्लैक कास्टल पहुंच जाते हैं, और ब्लैक कास्टल के बाहर पीटर विंडी को एक तलवार देता है और बोलता है कि तुम्हें तलवार चलाने आती है। विंडी कहती है हाँ। इसके बाद पीटर पैन उड़ के वहां से निकल जाता है, और तभी विंडी जोर से आवाज लगाती है पीटर, और इस आवाज को अंदर हुक सुन लेता है। अब हुक बाहर आता है और हुक के लोग अंदर होते हैं, और पीटर अंदर जाने के बाद हुक की आवाज में बोलता है कि इन बच्चों को छोड़ दो। उसके आदमी सोचते हैं कि ये हुक का ऑर्डर है, और वो उन बच्चों को छोड़ देता है। और तभी हुक भी अंदर आ जाता है, क्योंकि बाहर उसे विंडी नहीं मिलती, और अंदर आने के बाद देखता है कि उनके आदमियों ने बच्चे को छोड़ दिया है। और हुक देखता है कि बच्चे वहां पे नहीं होते हैं, और उसके आदमियों से बोलता है कि वाई यू लेट देम गो। उसके आदमी बोलते हैं कि ये तो तुम्हारा ही ऑर्डर था। और तभी वहां पे पीटर पैन हुक के आवाज में दोबारा आवाज लगाता है, और हुक समझ जाता है कि ये पीटर पैन है, और वो पीटर को पकड़ लेता है। पीटर और हुक के बीच में बहुत लड़ाई होती है, और इसी लड़ाई के बीच में हुक पीटर को जान से मारने ही वाला होता है, और पीटर से कहता है आखिरकार वो पल आ ही गया जहाँ मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब पीटर कहता है कि मरने से ज्यादा रोमांचक बात क्या हो सकता है। फिर तभी वहां पे एक घड़ी की टिक टॉक आवाज सुनाई देती है, और हुक समझ जाता है कि वहां पर मगरमच्छ आ गया है, और ये वो मगरमच्छ होता है जिसे कि पीटर ने हुक का एक हाथ खिला दिया था। और हुक के हाथ में घड़ी भी होती है, वो आज भी इस मगरमच्छ के पेट में होती है। और इस मगरमच्छ को हुक का हाथ इतना पसंद आता है कि वो पूरे ही हुक को खाना चाहता है। और अब जब वहाँ पे मगरमच्छ आ जाता है तो हुक डर जाता है, और इस मौके का फायदा उठा के पीटर वहाँ से बच्चों को लेके जाता है, और वो मगरमच्छ हुक को खाने की कोशिश करता है। फिर अगले ही सीन में हुक देखता है कि विंडी और पीटर पैन हवा में उड़ रहे होते हैं, और पीटर पैन उसे कहता है कि ये सब झूठ है, और विंडी उसे कहती है कि बड़े होने के बाद हमें सब पता चल जाएगा। और पीटर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो कभी बड़ा होना ही नहीं चाहता, क्योंकि अगर उसने नेवरलैंड छोड़ा और वो आम बच्चों की तरह जिंदगी जीने लगा तो उसकी उम्र बढ़ने लगेगी और एक दिन वो मर जाएगा। और पीटर पैन हमेशा बच्चा बन के मस्ती करना चाहता है, इसलिए वो विंडी को छोड़ के वहाँ से उड़कर चला जाता है, और विंडी से कहता है तुम चले जाओ अपने घर, क्योंकि पीटर विंडी को खोना नहीं चाहता। और पीटर उड़कर विंडी के घर जाता है और देखता है विंडी की मॉम उनके खिड़की के पास विंडी का इंतजार करती रहती है, और वही हुक दूसरी तरफ विंडी का पीछा करता है, और उसे पता चल जाता है कि विंडी कहाँ रहती है। और जब रात को विंडी सो रही होती है तो हुक के आदमी वहाँ पे आते हैं और उसे उठाकर शिप पे ले आते हैं। और शिप में पहुँचने के बाद हुक उसे बोलता है कि मुझे पता है कि तुम एक डाकू बनना चाहती थी। विंडी बोलती है हाँ मैं बनना चाहती थी, और मैं अपना नाम रेड हैंडेड जेल रखना चाहती हूँ। और हुक उसे बोलता है कि तुम हमारे साथ शामिल हो जाओ, पर विंडी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ शामिल होकर करूंगी क्या। वो कहता है तुम कहानियां सुना सकती हो, तो सब डाकू को कहानी सुनाना। इसके बाद हुक विंडी को छोड़ देता है, क्योंकि इसके पीछे हुक का एक चाल होता है, क्योंकि वो पीटर और बाकी के बच्चे का पता जानना चाहता है। और जब विंडी उस जगह जाती है जहाँ पर पीटर और बाकी के बच्चे रहते हैं, तब हुक का एक तोता विंडी का पीछा करता है और वो पता लगा लेता है। और अब हुक को पता चल जाता है कि पीटर पैन और बाकी के बच्चे कहाँ रहते हैं, और उसके साथ टिंक जो एक नन्ही सी परी होती है, जिसे पीटर पैन नाराज रहता है क्योंकि उसने बच्चे को विंडी को तीर मारने से कहा होता है। तो हुक इस मौके का फायदा उठाता है और वो टिंक को अपने साइड शामिल कर लेता है,
और दूसरी तरफ विंडी, पीटर और बाकी बच्चे खाना खा रहे होते हैं। तभी विंडी बोलती है कि हम सबको अपने घर चले जाना चाहिए। सब बच्चे इस बात से शॉक हो जाते हैं क्योंकि नेवरलैंड को छोड़ के कोई नहीं जाना चाहता। और तब विंडी बोलती है, हम अपने पेरेंट्स को बिल्कुल भूल चुके हैं। अगर हम वापस नहीं गए तो एक दिन वो भी हमें भूल जाएंगे। फिर सारे बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि हम नेवरलैंड को छोड़कर वापस अपने माँ बाप के पास चले जाएंगे। इस बात से पीटर को बहुत दुख होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर तुम लोग जाना चाहते हो तो जा सकते हो। अब सारे बच्चे वहां से जाने की तैयारी करते हैं और विंडी जाने के पहले पीटर को उसकी दवा देती है और बोलती है कि दवा पीना मत भूलना, और दवा पीटर के सामने रखकर चले जाती है। जब विंडी और सारे बच्चे बाहर निकलते हैं तब हुक और उसके लोग विंडी के साथ साथ सभी बच्चे को पकड़ लेते हैं और पीटर अंदर सो जाता है। और हुक इसका फायदा उठाता है और वो पीटर को सोते हुए मारना चाहता है, लेकिन उसका हुक वाला हाथ पीटर तक नहीं पहुंचता। और वो देखता है कि पीटर के सामने उसका दवा रखा है और वो उस दवा में जहर डाल देता है और वो वहां से चला जाता है। तब वहां पे टिंक आ जाती है और वो हुक को जहर मिलाते हुए देख लेती है। अंदर पीटर दवा पीने ही वाला होता है। तब वहां टिंक आ जाती है और वो उसे दवा पीने से रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पीटर उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि पीटर को लगता है कि ये दवा विंडी ने दिया है, इसलिए वो उसे पीने से रोक रही है। और जब वो दवा पी रहा होता है तब टिंक उसके सामने आ जाती है और सारा दवाई खुद पी जाती है। और उस दवा को पीने के बाद टिंक की बॉडी ठंडी पड़ जाती है और वो मर जाती है। इस बात से पीटर को बहुत दुख होता है और वो बहुत रोता है। वो रोते रोते बोलता है, आई डू बिलीव इन फेरीज, आई डू। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है क्योंकि जब कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं परियों में विश्वास नहीं करता तो एक परी मर जाती है। तो जब कोई ये कहता है कि मुझे परियों पे विश्वास है तो परियों को उससे शक्ति मिलती है। और उसके बाद वहां पर एक जोरदार तूफान शुरू हो जाता है और तूफान देखने के बाद हुक बोलता है कि शायद पीटर पैन मर चुका है और सबको 1 मिनट के लिए मौन रखने बोलता है। और इस बात से सब बच्चे डर जाते हैं। तभी विंडी बोलती है, आई डू बिलीव इन फेरीज, आई डू। और वहाँ पे जितने भी बच्चे होते हैं वो सारे यही बोलते हैं, आई डू बिलीव इन फेरीज। और उन बच्चों के साथ वहाँ पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब कहने लग जाते हैं और तूफान बढ़ता ही चला जाता है। और बच्चों के पॉजिटिव थॉट की वजह से टिंक दोबारा जिंदा हो जाती है और इससे पीटर पैन बहुत खुश होता है। और यहाँ पर तूफान रुक जाता है और धूप आ जाती है। हुक समझ जाता है कि पीटर पैन जिंदा है और वही पीटर पैन बोलता है कि इस बार हुक और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और वही दूसरी तरफ हुक को ये पता चलता है कि पीटर पैन विंडी को पसंद करता है। हुक उसे बोलता है कि वो उड़ कैसे पाता है। विंडी उसे बोलती है कि तुम्हारे अच्छे ख्याल तुम्हें हवा में उड़ाते हैं। हुक बोलता है कि अच्छे ख्याल मुझे कभी नहीं आ सकते हैं, दूसरा तरीका बताओ। विंडी उसे नहीं बताती, लेकिन विंडी का भाई उसे डर के बता देता है क्योंकि उसे लगता है कि हुक विंडी को मार देगा। और विंडी का भाई बोलता है कि परी के धूल से तुम उड़ सकते हो। और हुक विंडी से पूछता है कि पीटर के बुरे ख्याल क्या है। विंडी बोलती है कि उसके दिमाग में एक भी बुरा ख्याल नहीं है। हुक बोलता है कि अगर तुम्हें मार दिया जाए तो उसके दिमाग में बुरा ख्याल आएंगे। और वो उसे मारने के लिए शिप से एक लकड़ी का टुकड़ा बाहर निकालता है और उस लकड़ी के कोने में विंडी को खड़ा करता है। और तभी वहां पे घड़ी की टिक टॉक आवाज सुनाई देता है और हुक बोलता है कि ये मगरमच्छ दोबारा आ गया। ये मुझे खाना चाहता है, लेकिन इस बार इसे मैं नहीं बल्कि कोई और शिकार मिलेगा। और वो शिप के ऊपर लकड़ी को हिलाना शुरू कर देता है जिससे विंडी वहां से गिर जाती है, लेकिन पानी के अंदर उसे गिरने की कोई आवाज नहीं आती है। और हुक का साथी बोलता है कि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। वो कहता है कि मगरमच्छ शायद उसे खा गया होगा और मगरमच्छ की आवाज आती है। और तभी हुक के साथी कहते हैं उसे और भी खाना चाहिए। तभी हुक दूसरे बच्चे को मारने जाता है। दरअसल पीटर पैन ने विंडी को बचा लिया होता है और विंडी को बचाने के बाद वहां पर जितने भी बच्चे बंदी होते हैं वो सबको छुड़ा लेता है। और अब हुक और पीटर पैन का आमना सामना होता है और उन दोनों के बीच में तलवारबाजी होती है और वो दोनों लड़ते हैं। और इस लड़ाई पे हुक के ऊपर पीटर पैन बहुत भारी पड़ जाता है और इस लड़ाई के बाद पीटर पैन हवा में उड़ जाता है। वहीं पर टिंक भी होती है। हुक टिंक को पकड़ लेता है और उसकी धूल अपने ऊपर छिड़क देता है
जिससे हुक भी उड़ने लगता है और हवा में उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। लेकिन यहाँ भी पीटर हुक के ऊपर भारी पड़ जाता है और तभी हुक पीटर से बोलता है विंडी तुम्हें छोड़ रही है, वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। दरअसल हुक उसके दिमाग में बुरे ख्याल डालना चाहता है ताकि वो कमजोर पड़ जाए और हुक उसे मार डाले। और हुक उसे बोलता है कि तुम उसे देवी कह सकते हो, तुम्हारे साथ होने के बजाय वो बड़ी होना पसंद करेगी। और हुक की बातें सुनने के बाद पीटर पैन के दिमाग में बुरे ख्याल आना शुरू हो जाते हैं और इससे पीटर की शक्तियां कम होने लगती हैं और हुक इसका फायदा उठाता है और हुक पीटर पैन से तलवारबाजी में जीत जाता है और उसे नीचे गिरा देता है और उसके सिर पे चोट लग जाती है। उसे देखकर सब बच्चे हैरान हो जाते हैं और अब हुक पीटर पैन को मारने ही वाला होता है कि तभी विंडी उसका हाथ पकड़ लेती है और हुक उसे धक्का दे देता है जिससे कि वो पीटर पैन के पास जाकर गिर जाती है और विंडी पीटर पैन को किस करती है और किस करने के बाद पीटर पैन के सारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं और उसकी शक्तियां पहले से भी ज्यादा हो जाती है। इसके बाद एक बार फिर हुक और पीटर पैन के बीच में लड़ाई होती है और इस बार पीटर पैन हुक से जीत जाता है और हुक को समंदर के ऊपर धक्का दे देता है और नीचे वही मगरमच्छ होता है जो हुक को खाना चाहता है और हुक वहां से निकलना चाहता है क्योंकि वो मगरमच्छ का निवाला नहीं बनना चाहता है। तभी सब बच्चे एक साथ मिलकर बोलते हैं बूढ़ा अकेला बेकार, बूढ़ा अकेला बेकार। और इससे हुक का कॉन्फिडेंस बेकार हो जाता है और वो मगरमच्छ के मुंह के अंदर गिर जाता है और मगरमच्छ उसे खा लेता है। इसके बाद पीटर वहां पे सीटी बजाता है जिससे बहुत सारे परियां आ जाती है और परियों के बीच के धूल से वो पूरा का पूरा जहाज उड़ा के ले जाता है और वो सब बच्चों को वापस लंदन ले जाता है जहाँ वो बच्चे रहते हैं। लेकिन इन सभी बच्चों के बीच केवल विंडी, माइकल और जॉन के माँ बाप होते हैं, बाकी सारे बच्चे अनाथ होते हैं। इसलिए विंडी इन सब बच्चों को अपने घर ले जाती है और वो अपने मॉम डैड को बोलती है डैड क्या हम इन सबको अपने साथ रख सकते हैं। उसके डैड बोलते हैं कि इतना खर्चा कौन उठाएगा, लेकिन विंडी की मॉम बोलती है कि ठीक है ये रह सकते हैं। इस बात से सारे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि उन सबको एक घर मिल चुका होता है। तभी वहां पर एक बच्चा थैली से सोने का जेवर निकालता है और ये सारे के सारे जेवर पायरेट्स के होते हैं। उस सोने के जेवर को देख के विंडी के माता पिता बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो इन सब बच्चों को आसानी से पाल सकते हैं। और वहीं पे बाहर पीटर पैन इन सबको देख रहा होता है, उसके साथ टिंक भी होती है। और पीटर पैन जब वहां से नेवरलैंड जा रहा होता है तब विंडी उसकी परछाई को देख लेती है और वो भागते हुए खिड़की के पास चली जाती है और वो बोलती है पीटर, और पीटर रुक जाता है। विंडी बोलती है कि तुम मुझे कभी भूलोगे तो नहीं। पीटर कहता है कभी नहीं। विंडी बोलती है कि तुम वापस आओगे। पीटर पैन कहता है हाँ, कहानियां सुनने अपने बारे में। हालांकि पीटर पैन विंडी को बहुत पसंद करता है लेकिन वो यहाँ पे नहीं रुक सकता क्योंकि अगर वो यहाँ पे रुका तो वो बड़ा हो जाएगा और पीटर पैन कभी भी बड़ा नहीं होना चाहता है, वो हमेशा बच्चा रहना चाहता है। इसलिए वो वापस नेवरलैंड चला जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।